आज हमारी जावास्क्रिप्ट में रेजेक्स का थर्ड वीडियो है ये। थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर में हमारे पास सबसे पहले बेसिक क्वांटिफायर्स हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे कि स्टार, ये प्लस और क्वेश्चन मार्क, इन सब का क्या मतलब होता है। अभी हम देखते हैं एग्जैक्ट और रेंज क्वांटिफायर्स। रेंज चेक करने के लिए मैं यहाँ पे डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए सी इस तरह से बना लेता हूँ। अब मुझे इसमें डबल ए चेक करना है, या मुझे सिर्फ ए चेक करना है इसमें। और मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि चेक करो कि कितनी बार डबल ए एग्जैक्टली 2 टाइम्स आया है। तो ये हमें चेक करके देगा कि 3 बार जो ए है वो डबल टाइम आ चुका है, कम से कम 3 बार। तो यहाँ पे भी वो एक एक इधर आया, एक इधर, तो 3 बार ऐसा हुआ कि डबल ए मेरा 2 बार आया है। मैं इसको 3 बार चेक करता हूँ कि कितनी बार वो 3 बार आया है। तो इसने बोला सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब ए आपका 3 बार आया है। एक बार कितनी बार आया है? तो ये हमें बोल रहा है कि लगभग 7 टाइम्स ये एक बार आ चुका है। अब हमें इसमें साथ में कॉमा भी लगा देते हैं। इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। मतलब यहाँ जो अभी आपने लिखा है, जैसे 2 मैंने लिखा है तो 2 या 2 से ज़्यादा। 3 लिखा होता तो 3 या 3 से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है। तो इस केस में ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा कि ये 3 बार यहाँ पे आ चुका है। मतलब जो भी आपका मैक्सिमम टाइम्स वो चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो ये मैक्सिमम टाइम आपको वो लिख के दे देगा कि जितनी बार भी आपको वो मिल रहा है। अगर मैं इसको 4 बार लिखता हूँ तो ये मुझे दे देगा कि ये 4 बार आपका अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें हम बिटवीन भी एक लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 2 या 3, ये चेक करो। तो ये मुझे दे देगा 2 बार यहाँ पे आया है, 3 बार इधर आया है, फिर 2 बार, फिर 2 बार। इसको अगर आप ब्रेक करें तो ये पहले ये 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 2 बार आया। तो मैं 2 से 4 भी कर सकता हूँ कि 2 से 4 के बीच में कितनी बार आया ये। तो पहले ये 2 बार आया, फिर 4 बार आया, फिर 2 बार आया। 4 बार आने के बाद में 2 बार के लिए जगह नहीं बची, इसलिए इसने इसको प्रिंट नहीं किया। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीडी वर्सेस लेजी क्वांटिफायर। बाय डिफॉल्ट सभी क्वांटिफायर्स ग्रीडी होते हैं। ग्रीडी का मतलब हो गया जितना बड़ा रिजल्ट हो सके उतना बड़ा रिजल्ट आप मुझे आउटपुट में दे दो। तो इसने मुझे इसको प्रिंट कर दिया। फिर हमने मैक्सिमम 4 बोला हुआ है, तो इसने यहाँ पे मुझे ये 4 वाला आइटम प्रिंट करके दे दिया। ये 2 वाला इसने प्रिंट करके दे दिया। मतलब जितना बड़ा रिजल्ट हो सके उतना बड़ा रिजल्ट आप मुझे प्रिंट कर के दे दो। बाय डिफॉल्ट ये होता है, मतलब ग्रीडी क्वांटिफायर हम इसको बोलते हैं। अगर मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ये लेजी क्वांटिफायर देगा। मतलब जितना छोटा हो सके उतने छोटे आउटपुट्स ये मुझे देगा। तो इसने छोटे अब आउटपुट दे दिए। पहले इसने इसको प्रिंट किया, फिर इसने इसको प्रिंट किया छोटे को, फिर इसने दूसरा इसको कॉम्बिनेशन ये मिल गया। फिर ये तो सिंगल ए है, बट हमने मिनिमम 2 का रखा है, तो इसने इसको छोड़ दिया, फिर इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये है हमारे लेजी क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग और अल्टरेशन क्या होता है। ग्रुपिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स को। ग्रुपिंग क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ए बी, ए बी, ए बी इस तरीके से प्रिंट कर रखा है। तो अब ये मुझे मैच करके दे रहा है जो भी मेरे ए बी आइटम्स हैं, जितनी बार भी ए बी आया है इसने मुझे ए बी प्रिंट कर दिया है। अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मुझे ए और बी कितनी बार आए हैं वो सेपरेटली मुझे दे देगा। बट अगर मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ कि आप ये चेक करो कि ये ए बी साथ में कितनी बार आया है, तो अभी इसने मुझे साथ में ए बी प्रिंट करके दे दिया, ए बी ए बी ए बी। और अगर मैं इसमें प्लस दूंगा तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये चेक करो कि ये मल्टीपल टाइम्स भी ए बी आ सकता है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है। तो अब ये मुझे सिंगल एलिमेंट इसमें प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैंने इसके बीच में कुछ और लिखा होता, जैसे इसमें विजय लिखा होता और इसमें ए बी लिखा होता, तो ये सिर्फ ए बी वाले अक्रेंस को देख रहा है, जिसमें ए बी मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। मतलब सिंगल ए बी भी हो सकता है या ए बी भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट है हमारे ग्रुपिंग का। नेक्स्ट हमारा है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब ये दो में से कोई एक चीज मुझे प्रिंट करके देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप ए बी चेक करो,
या तो आप चेक करो कि आई जे ए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चेक करनी है। तो इसने मुझे ए बी वाले अक्रेंस भी दे दिए, फिर आई जे ए वाले अक्रेंस भी दे दिए। तो ये है हमारा और ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे लुक हेड्स या लुक बिहाइंड्स। तो पॉजिटिव लुक हेड और नेगेटिव लुक हेड्स क्या होते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव लुक हेड का मतलब होता है कि हमने एक वर्ड लिखा है, उसके बाद में एग्जैक्टली अगर कोई चीज लिखी हुई है, जैसे फू को सर्च करो, लेकिन कंडीशन ये है कि फू के जस्ट बाद में बार लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव लुक हेड, लुक अहेड। तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। इसमें मैंने फू बार लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि फू को चेक करो, लेकिन कंडीशन है कि उसके जस्ट बाद में बार लिखा होना चाहिए। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि हाँ, ऐसा एक मेरे पास में फू एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बाद में बार लिखा हुआ है। तो इसने मुझे प्रिंट कर के दे दिया कि ऐसा एक है। अब अगर मैं इसके बाद में बार नहीं होता, मान लो ए बार लिखा होता, तो इस कंडीशन में ये मुझे फॉल्स दे देगा कि ऐसा कोई भी फू नहीं है जिसके जस्ट बाद में बार लिखा हो। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैं नॉट लगा देता हूँ इसमें। अब इसका मतलब हो गया ऐसे फू चेक करो जिसके जस्ट बाद में बार ना लिखा हो। तो इसने बोला कि हाँ, ऐसा एक फू है जिसके जस्ट बाद में बार नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं ए हटा दूंगा तो ये, अब इसने बोला कि नहीं, ऐसा कोई भी फू नहीं है जिसके बाद में बार नहीं लिखा हो। तो ये ओवरऑल हमारे 6 पॉइंट्स थे रेजेक्स के लिए। इसके बाद में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले कर नेक्स्ट क्लास में ही इसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे ईमेल वैलिडेशन, फ़ोन वैलिडेशन या वेबसाइट वैलिडेशन।